चुड़ैल का इंतकाम गांव के किनारे एक पुरानी हवेली थी, जिसे लोग शापित हवेली कहते थे। कहते हैं वहां एक चुड़ैल का साया था। रात के अंधेरे में हवेली से अजीब अजीब आवाजें आती और जो भी अंदर जाता वो कभी लौट कर नहीं आता। गांव वालों का मानना था कि वहां रहने वाली चुड़ैल का किसी से बदला लेना बाकी था। पुरानी दास्तान सालों पहले उसी हवेली में रुक्मिणी नाम की एक खूबसूरत लड़की रहती थी। उसकी शादी गांव के ठाकुर के बेटे अर्जुन से तय हुई थी। लेकिन अर्जुन के दिल में लालच था। शादी से एक रात पहले उसने अपने दोस्तों के साथ मिलकर रुक्मिणी को हवेली में जला दिया, ताकि उसकी संपत्ति हथिया सके। जलती हुई रुक्मिणी की चीखें बचाओ, हवेली में गूंजती बचाओ, रहीं, लेकिन बचाओ। कोई उसे बचाने नहीं आया। मरने से पहले उसने कसम खाई कि वो अर्जुन और उसके वंशजों से बदला लेकर रहेगी। वर्तमान का आतंक समय बीतता गया, लेकिन ठाकुर परिवार पर एक अजीब सा साया मंडराने लगा। अर्जुन की अचानक मौत हो गई। फिर उसके बेटे और पोते भी रहस्यमय परिस्थितियों में मारे गए। गांव वाले कहते कि रात को हवेली से एक औरत के रोने और हंसने की आवाजें आती। साहस की परीक्षा गांव में एक नौजवान था, वीर, जो इन बातों पर विश्वास नहीं करता था। उसने तय किया कि वो इस रहस्य से पर्दा उठाएगा। एक रात लालटेन लेकर वो हवेली में चला गया। अंदर घुसते ही दरवाजे खुद ब खुद बंद हो गए। हवा अचानक तेज हो गई और कमरे में ठंडक बढ़ गई। तभी एक परछाई उसके सामने उभरी, लंबे खुले बाल, लाल आंखें और जलते हुए चेहरे वाली औरत। सच्चाई का पर्दाफाश वीर डर गया, लेकिन उसने हिम्मत नहीं हारी। उसने पूछा, तुम कौन हो? आवाज आई, मैं रुक्मिणी हूं। मेरा बदला अब भी पूरा नहीं हुआ। वीर समझ गया कि रुक्मिणी की आत्मा अब भी न्याय की तलाश में थी। उसने गांव के बुजुर्गों से पूछा तो उन्हें अर्जुन के पापों की सच्चाई बतानी पड़ी। गांव वालों ने रुक्मिणी के नाम से एक मंदिर बनवाया और प्रायश्चित किया। अंत में शांति जब मंदिर का पहला दिया जलाया गया, तो हवेली से एक दर्द भरी चीख गूंजी और फिर सब कुछ शांत हो गया। लोग कहते हैं कि उसी रात एक औरत की परछाई आसमान में उठी और गायब हो गई। तब से हवेली से कभी कोई डरावनी आवाज नहीं आई। लेकिन गांव के कुछ बुजुर्ग कहते हैं कि अगर कोई उस हवेली को फिर से बसाने की कोशिश करेगा तो चुड़ैल लौट आएगी।